माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार देश के लालू लालियों। तो आप मज़े कर रहे होंगे और मज़े करते रहो, ठीक है। अब की बार आपने बहुत मज़े कर लिए, बहुत मज़े कर लिए, इतने मज़े कर लिए कि अब तो आपको ये नहीं पता कि कहने का मतलब है दुख भी क्या होता है। परंतु फिर भी कुछ बच्चे मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं, बार बार बोल रहे हैं कि सर अब 10th तो पास हो गई है। लगभग आज के अगर मैं 10 दिन पहले की बात करता हूँ तो कुछ बच्चे मानसिक तनाव में थे, यार शायद हमारी एग्ज़ाम होगी तो हम कब होगी, क्या होगी सर, ये सिस्टम होगा, ये होगा। तो मैंने भी आपकी हेल्प की है। कुछ नौजवान ऐसे बोले थे कि हाँ सर एग्ज़ाम होगी, हाँ बिल्कुल होती। जैसे यहाँ पर आप भी समझते हो, जैसे आपके मंत्री हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने पहले बोला था कि आपकी एग्ज़ाम होगी, परंतु बाद में बदल गए, पता नहीं किसने बदला। अब आपका सहयोग है, किसी और का सहयोग है, हम कह नहीं सकते, ठीक है। तो अब आते हैं हमारी मुख्य बिंदु पे, जो मैं आपको आज बात बताऊंगा, ठीक है, वो आपकी लाइफ के लिए ध्यान रखना। ये आज की जो क्लास है ना, आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए रहेगी, पूरी ज़िंदगी के लिए आपके लिए क्लास रहेगी। किस प्रकार, ठीक है, पूरी ज़िंदगी याद करोगे कि हाँ आज इस छोटी मास्टर ने ये बात कही, इसलिए आज हम क्या हो गए, सेट हो गए, शायद जो भी हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए हम, हाँ चलो ठीक है, कि जब आप 1st क्लास में थे, LKG UKG से आपने कक्षा स्टार्ट की, उसके बाद में अब आप 10th पास आपने कर ली, 10th पास कर ली। अब कोई जैसे मान लीजिए वो स्कूल पे हैं, किसकी कितनी % बनाएगा, वो कितनी है, जो भी स्कूल पे बनी है 2 साल का बैकग्राउंड देखा जाएगा, उसके आधार पे आपकी % बनाएंगे। तो हमें देखो उस पर ज़्यादा विचार नहीं करना है, हमें उस पर ज़्यादा विचार नहीं करना है कि वो कितनी बनाएगा क्या नहीं बनाएगा। अब हमें आगे भी सोचना है, पीछे में तो कुछ नहीं है, पीछे में तो कुछ नहीं है, आगे सोचना है। यदि मान लीजिए आपको गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, पीछे देखेंगे तो आगे संभावना घटने की पूरी घटेगी, ठीक है, तो हमें आगे ही देखना है, पीछे देखना है। तो अब समस्या ये है कि सर 10th पास कर ली, अब सर हम आगे कौन सा, या हम कौन से ऐसे सब्जेक्ट का चुनाव करें, या हमारी जो कैरियर है लाइफ में उस सब्जेक्ट का हम चुनाव करें जो हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो अब समस्या विद्यार्थियों के सामने बहुत बड़ी है, क्योंकि ये जो आपका एक कदम होगा ना, यही कदम आपके आगे की सफलता को निर्भर करेगा कि आपको सफलता किस प्रकार मिलेगी। बिल्कुल ये जो मैं बात बता रहा हूं, ध्यान रखना देश के नौजवानों, इस कदम का आप सोच समझ के चुनाव करना, सोच समझ के चुनाव करना, इस बात का ध्यान रखना है। अन्यथा कुछ भी मैं कह नहीं सकता कि आगे क्या होगा। ये बहुत जरूरी होता है यहाँ पर सोच समझ के 11th में, कक्षा 11th में कौन से सब्जेक्ट का हम चुनाव करें, यहाँ पर ही आपका भविष्य निर्भर करेगा, यहाँ पर ही आपका भविष्य निर्भर करेगा कि हम आगे क्या बनेंगे। तो कुछ बातें हैं, कुछ फैक्ट मैं आपको बताऊंगा कि हम इसके आधार पे हम अपने कैरियर का हम चुनाव कर सकते हैं। सफलता उसी को मिलती है जो अपने लक्ष्य पे अडिग रहता है, अपने लक्ष्य पे अडिग रहता है, चाहे से कितना ही कुछ आ जाए, कितना ही कुछ आ जाए, कहेगा तो सब मेरे को तो वही बनना है जो मैं सोच रखा हूं। कुछ नौजवान क्या होते हैं, अपने कहने का मतलब ऐसे भाव को दिखाते हैं कि वह स्टेटस पे लगाते हैं कि ये है सिस्टम। अरे लगाने से कुछ नहीं होता है, बनने से होता है। आप किसी चीज को बार बार इतना लगाते हैं कि आप इससे फिर बोर हो जाते हैं। तो सोचो देश के नौजवानों, पहली बात तो ये है कि अब की बार सभी ने छोटे से लगभग जिसकी उम्मीद नहीं थी पास होने की, वो नौजवान भी बिल्कुल पास हो गए, ऐसे मान के चलिए। और जो टॉप आने की संभावना थी वो भी अभी तो पास हुआ है, ठीक है। अब सर यहाँ पर कि मैं सब्जेक्ट का चुनाव कौन सा करूँ, कोई कह रहा है कि आपको कि यार तू ये ले ले, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि आर्ट्स ले लें, या अगर हम बात को देखो 3 उनकी करेंगे, ठीक है, उनमें फिर और है, उनकी आपको अलग से अगर आपको आवश्यकता है तो मैं अलग से आपका उनका वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो जैसे कोई आपको बोल रहा है कि आर्ट्स की है कोई समस्या, या हम बात करते हैं जैसे आपकी साइंस की है, कॉमर्स की है, कंप्यूटर है, मनोविज्ञान है, या आपका हिंदी इंग्लिश संस्कृत जो भी है, या आपकी कुछ लगभग
फैकल्टी 4 है, इनमें लगभग अलग अलग फैकल्टी चलती है। अब विद्यार्थी कौन से सब्जेक्ट का चुनाव करे अपनी लाइफ के लिए, इतने दिन तो कोई बात नहीं, आपने मजे कर लिए, परंतु ध्यान रखना ये जो 11th में जो कदम रखोगे आप वो सोच समझ के रखना और उस कदम पे आपको अड़ी रहना है। तो पहली बात इसमें यह है कि एक तो आप जो ये सब्जेक्ट का चुनाव करें, सुनो सबकी, आप कान सुनने के लिए बनाए गए हैं, कान सुनने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। यदि आप किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में तो भी आपको वहाँ पे सुनाई तो पड़ता है, ठीक है, परंतु आपको सुनना सबकी है, सभी से विचार प्राप्त करो, इसी से प्राप्त करो, इससे प्राप्त करो, इससे प्राप्त, सभी से विचार प्राप्त करो। उसके बाद में जैसे आपका मान लीजिए कोई भी सर होगा, जैसे आप जो भी हैं भाई अच्छा अपनी नज़र में, या कहने का मतलब अपने उसे कहते हैं भाई हाँ मेरे को अच्छी शिक्षा में प्राप्त होती है, उनसे भी आप पूछिए। इसके अलावा अपने माता पिता से पूछिए, या अपने भाई बहन है या पड़ोसी है वो क्या कर रहा है, इसमें क्या है सिस्टम है। इस प्रकार चारों तरफ से जानकारी प्राप्त करके फिर आराम से घर पर आराम से बैठो, शांत मुद्रा में बैठ जाओ, आराम से ऐसे सोचो कि यार हाँ ये सब्जेक्ट मेरे को अच्छा लग रहा है, इसमें मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है, अच्छा करूंगा तो लगभग मेरे को सफलता भी इसमें मिलेगी। इस प्रकार आपके उस सब्जेक्ट का आपको चुनाव करना है, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी क्या होते हैं किसी के दबाव में आके सब्जेक्ट ले लेते हैं, परंतु बाद में वो दबाव इतना होता है कि उसके पैर फिसल जाते हैं। मैंने बहुत देखे ऐसे उदाहरण, ठीक है, कि दबाव में आके सब्जेक्ट का चुनाव तो कर लिया, परंतु बाद में क्या होता है या तो उसी सब्जेक्ट का चुनाव करना पड़ता है। तो ऐसी आपको ये जो भ्रांतियां हैं उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपने मन पे विचार करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप, क्योंकि सभी जो माता पिता होते हैं उनका लक्ष्य होता है कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़े, ठीक है। या मान लीजिए तो अब देखो कि आप इस कैरियर के साथ जो आप इस कैरियर का चुनाव कर रहे हैं, तो ऐसे बताओ इस कैरियर के साथ आप ज़्यादा रहेंगे, आपके माता पिता ज़्यादा रहेंगे, या आपके बच्चे ज़्यादा रहेंगे, बताओ। जो मैं आपको क्वेश्चन पूछा मैंने, आप जिससे मान लीजिए इस कैरियर का चुनाव करें, तो इस कैरियर के साथ आप ज़्यादा रहेंगे, आपके बच्चे ज़्यादा रहेंगे, या आपके माता पिता ज़्यादा रहेंगे? ज़्यादा प्रोबेबिलिटी तो आपकी है कि साथ रहने की। इस कैरियर के साथ तो काम तो आपको करना पड़ेगा ना। मम्मी पापा कह सकते हैं कि बच्चा चलो कोई बात नहीं आप ये सब्जेक्ट ले लो, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। मम्मी पापा पैसे खर्च कर सकते हैं आपके लिए, अरे पैसे खर्च कर सकते हैं ना, तो चुनाव तो आपको ही करना है कि शायद मैं ये कर सकता हूँ, बिल्कुल धमाके के साथ बोलना है कि मैं कर सकता हूँ, फिर आपका मनोबल बढ़ता है। और ध्यान रखना एक बात का, इस रास्ते के अंदर आपको बहुत भटकाने वाले मिलेंगे, और वही विद्यार्थी रुकता है जिसका लक्ष्य क्या होता है, बिल्कुल अडिग होता है कि मेरे को तो बनना ही है। अन्यथा आपको बहुत ऐसे रास्ते मिलेंगे, यार तू ये कर ले, 2 साल बाद में तू ये कर ले, 3 साल बाद में ये कर ले, बस खेल खत्म, बैठ जाकर आके। ध्यान रखना देश के नौजवानों, अभी भी आपके पास टाइम है। तो जिस विद्यार्थी को अगर मान लीजिए जो, हाँ एक बात सोचो, आप सोच लो, ठीक है, सोचने के बाद में आप मेरे से पूछो कि सर मैं इस सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहता हूँ, तो फिर आप मेरे से पूछो, मैं आपको यहाँ पर जो भी है क्लास के बारे में पूर्ण जानकारी बताऊँगा। अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि इसमें ये फील्ड है, तो आप कहेंगे कि सर कौन से का चुनाव करें। आप सोचो आराम से, आप मेरे से पूछ लो आप कि सर इस फील्ड में क्या होगा, कि इसमें क्या क्या हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि भाई हमें भी कोई जानकारी नहीं होती है, हम भी आपके लिए कोशिश करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, जानकारी आपको देते हैं, परंतु हमें ये लगता है कि हम आपको बिल्कुल आराम से अच्छी जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। तो सोचो, आप विचार करो, आपको आवश्यकता है कि सर मैं इस कैरियर का चुनाव कर रहा हूँ, तो इसमें क्या क्या है, थोड़ी बहुत मेरे को इसमें जानकारी बताओ, ठीक है। तो ये जानकारी हम आपको बता सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो भी जिससे आप फील्ड में जा रहे हैं कि सर मैं, या कोई आर्ट्स है, साइंस है, या मान लीजिए कोई अलग जो आपका सिनेमा जगत है, ठीक है, या कोई आपका इंडस्ट्रियल या जो भी सिस्टम आ रहा है, ठीक है, या कनेक्टिविटी आ रही है, ठीक है, या उसमें जाना चाहता हूँ, ठीक है, या कोई अंतरिक्ष से संबंधित आपका कोई सोच है, ठीक है, या कोई आपका अलग कोई वैज्ञानिक संबंधित सोच है, ठीक है। इस प्रकार अगर मान लीजिए कोई कवि, लेखक, मान लीजिए वक्ता, जो भी हैं, जिसमें जाना चाहते हो, आप मेरे को कहो कि हाँ सर इसमें क्या होगा, तो जरूरी नहीं है कि सर हाँ तो मैं आपको जानकारी प्राप्त करूंगा, उसको जानकारी दूंगा, इसमें ये कैरियर होगा, इसमें आपको ऐसा